हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th इंग्लिश के चैप्टर नंबर 5 जो आपके पोएम सेक्शन का है और इसका नाम है ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। और इस वीडियो में इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन है हु इज द पोएट ऑफ ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। तो ये जो पोएम है ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, इसके पोएट कौन है, कवि कौन है? तो इसके पोएट हैं फीबी कैरी। क्या नाम है उनका? फीबी कैरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द पोएम ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। तो ये जो पोएम है इसका क्या फॉर्म है भाई? तो ये एक नरेटिव पोएम है। क्या है? एक नरेटिव पोएम यानी उपदेशात्मक कविता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डज द वर्ड लेजेंड मीन इन द टाइटल। तो ये जो वर्ड है लेजेंड, इसका मतलब क्या होता है? जो टाइटल में दिया हुआ है इसका मतलब होता है मिथ और ओल्ड स्टोरी। क्या? जो मिथ अर्थात कोई झूठी बात या ओल्ड स्टोरी या पुरानी कथा होता है उसे ही लेजेंड कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है वेयर इज द नॉर्थलैंड लोकेटेड। तो ये जो नॉर्थलैंड है ये कहाँ पर लोकेटेड है भाई? तो ये लोकेटेड है आपका नियर द पोल्स। जो पृथ्वी के पोल्स होते हैं ना, जो ध्रुव के पास के क्षेत्र होते हैं उसे ही नॉर्थलैंड या साउथलैंड कहा जाता है। तो ये यहाँ पर हम लोगों से नॉर्थलैंड पूछा है, इसलिए ये होगा नियर द पोल्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज द नॉर्थलैंड डिस्क्राइब्ड एज। तो यहाँ पर जो नॉर्थलैंड है इसको डिस्क्राइब किया गया है किस प्रकार के प्लेस में? तो इसको डिस्क्राइब्ड किया गया है कोल्ड एंड स्नोई, मतलब जहाँ पर चारों तरफ ठंडा हो और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो, इस प्रकार के लिए नॉर्थलैंड को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 6 हु विजिटेड द ओल्ड वुमेन हाउस इन द पोएम। तो यहाँ पर जो ओल्ड वुमेन हाउस का था ना इस पोएम में, वहाँ पर कौन विजिट करता है, कौन आता है? तो वहाँ पर आते हैं सेंट पीटर। कौन? सेंट पीटर उस ओल्ड वुमेन के हाउस में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है वाई डिड सेंट पीटर विजिट द वुमेन्स हाउस। तो जो सेंट पीटर हैं वो वुमेन के हाउस में क्यों आते हैं भाई? तो वो उस ओल्ड वुमेन के हाउस में आते हैं टू आस्क फॉर फूड, मतलब वो वहाँ पर खाना मांगने के लिए आए हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है बच्चों। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है What was the old woman doing when सेंट पीटर arrived। मतलब जब सेंट पीटर आते हैं तब वो बूढ़ी महिला क्या कर रही होती है? तो जब सेंट पीटर आते हैं वो बूढ़ी महिला मेकिंग केक्स, मतलब वो बूढ़ी महिला केक बना रही थी। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 8, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 What did the सेंट पीटर आस्क द वुमेन फॉर। तो जो सेंट पीटर है वो वुमन से क्या आस्क करते हैं भाई? तो वो वुमन से आस्क करते हैं ए पीस ऑफ केक, मतलब वो एक छोटे से केक का टुकड़ा उस बूढ़ी महिला से मांगते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग समझ रहे हैं आराम से। आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10 नंबर क्वेश्चन है हाउ डिड द वुमेन बिहेव विथ सेंट पीटर। तो वो जो वुमन है वो सेंट पीटर के साथ कैसा बिहेव करती है? तो वो सेंट पीटर के साथ बिहेव करती है सेल्फिश एंड ग्रीडी, मतलब वो उस वुमन सेंट पीटर के साथ काफ़ी लालची यानी सेल्फिश और ग्रीडी यानी लोभी की तरह व्यवहार कर रही थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन है वाई डिड द वुमेन मेक स्मॉलर केक ईच टाइम। तो वो जो वुमेन है वो हमेशा छोटे केक से क्यों बनाती है?
तो वो छोटे केक इसलिए बनाती थी क्योंकि बिकॉज शी वॉज ग्रीडी, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा लोभी थी, इसलिए वो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए हमेशा छोटे केक्स को बनाती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन है वाई डिड द वुमेन फाइनली गिव टू सेंट पीटर। तो वो जो वुमेन है वो अंततः सेंट पीटर को क्या देती है, तो वो सेंट पीटर को देती है नथिंग, मतलब वो सेंट पीटर को अंत में कुछ भी नहीं देती है। ठीक है, जिससे जो सेंट पीटर हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर है आपको। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन है हाउ डिड सेंट पीटर फील आफ्टर द वुमेन एक्ट। तो जो सेंट पीटर हैं वो कैसा फील करते हैं जब वो महिला उनके साथ ऐसा व्यवहार करती है। तो सेंट पीटर काफ़ी ज़्यादा एंग्री, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर भी यही हो जाएगा, एंग्री। क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट डिड सेंट पीटर डू इन एंगर। तो जो सेंट पीटर हैं वो एंगर यानी गुस्सा हो जाने पर क्या करते हैं, तो वो करते हैं क्रस्ट द वुमन, मतलब वो उस वुमन को श्राप दे देते हैं। क्या करते हैं, वो उस ओल्ड वुमन को श्राप दे देते हैं। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 14। आगे है क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट वाज द क्रूस गिवन बाय सेंट पीटर। तो सेंट पीटर उस वुमन को क्या श्राप देते हैं, क्या क्रूस देते हैं, तो वो उन्हें श्राप देते हैं शी वुड टर्न इनटू ए बर्ड, मतलब वो एक पक्षी बन जाएगी। क्या, सेंट पीटर उस महिला को श्राप देते हैं कि तुमने मुझे भोजन नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि चलो तुम एक पंछी बन जाओगी, पक्षी बन जाओगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर का क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा। विच वर्ड डिड द ओल्ड वुमेन टर्न इनटू, मतलब जो सेंट पीटर हैं वो उस ओल्ड वुमन को किस पक्षी में बदल देते हैं, तो वो उसे बदलते हैं वुड पीकर, यानी जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कठफोड़वा। वुड पीकर को हिंदी में कठफोड़वा कहा जाता है और वो सेंट पीटर ओल्ड वुमन को कठफोड़वा बना देते हैं। ठीक है, श्राप देकर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 17 वाई डिड सेंट पीटर टर्न द वुमन इनटू ए बर्ड। तो जो सेंट पीटर हैं वो वुमन को वर्ड में क्यों बदल देते हैं भाई, बर्ड में बदलने के पीछे उनका कारण क्या था, क्योंकि फॉर हिज ग्रेड, मतलब वो जो महिला थी वो काफ़ी ज़्यादा लोभी थी और उसके लोभ से गुस्सा होकर ही, उसके क्रोध से, लोभ के कारण गुस्सा हो जाते हैं जब सेंट पीटर, तब वो उस महिला को पक्षी में बदलने का श्राप दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट डज द वर्ड नाउ डू ऑल डे। तो वो जो वर्ड बन जाती है ओल्ड लेडी, वो अब पूरे दिन क्या करती है, तो वो पूरे दिन करती है पिकिंग एट हार्ड ड्राई वुड, मतलब वो अपने चोंच को एक सख्त लकड़ी पर मारती है जिससे वो उसको खोदती है। ठीक है, और वो दिन भर यही काम करती रहती है जिससे जो है उसे काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का क्वेश्चन है व्हाट लेसन डज द पोएम टीच। तो ये जो पोएम है ये हमें कौन सा लेसन टीच करता है, तो ये हमें टीच करता है बी काइंड एंड ग्रेनियस, मतलब ये पोएम हमें बताता है कि हमें हमेशा दयालु और लोगों का मदद करना चाहिए, हमें काइंड और जेनरस होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। तो ये जो पोएम है ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ये किस टाइप का पोएम है भाई, तो ये जो है एक मोरल टीचिंग, अर्थात जिसको डिडेक्टिक भी कहा जाता है, डिडेक्टिक कहते हैं उसको, मोरल टीचिंग को, ये उसी प्रकार का उसी टाइप का पोएम है। ठीक है, कौन सा पोएम, तो ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है हु डज द पोएट रेफर टू एज ही इन द पोएम। तो ये जो पोएम है इसमें पोएट ही किसे कहते हैं, ही बोल के किसको रेफर करते हैं, तो वो ही बोल के रेफर करते हैं सेंट पीटर को। किसको, सेंट पीटर को वो ही बोल के रेफर करते हैं।
क्लियर है क्वेश्चन नंबर 21। आगे है क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट हैपन टू द ओल्ड वुमेन क्लोथ आफ्टर द क्रूज, मतलब जब सेंट पीटर उसे श्राप देते हैं तब श्राप लगने के बाद उसके कपड़ों का क्या होता है। तो उसके कपड़े जो हैं दे टर्न इनटू बर्ड फेथर्स, क्या होते हैं, वो जो कपड़े होते हैं वो बर्ड पक्षी का पंख बन जाते हैं। मतलब जब वो बूढ़ी महिला भी पंछी बनती है तब उसके जो कपड़े थे वो पंख में बदल जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द बर्ड अपीयरेंस डिस्क्राइब्ड एज, तो जो बर्ड है उसका अपीयरेंस को कैसे डिस्क्राइब्ड किया गया है भाई, तो उसके अपीयरेंस को डिस्क्राइब किया है रेड हेड एंड स्मॉल बॉडी, मतलब एक लाल मुंह, लाल सिर या स्मॉल बॉडी। ठीक है, लाल सिर और स्मॉल बॉडी में उसके अपीयरेंस को डिस्क्राइब किया गया है इस पोएम में। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट डज द ओल्ड वुमेन ट्रांसफॉर्म सिंबलाइज, तो जो ओल्ड वुमेन का ट्रांसफॉर्मेशन है उसको किस चीज से सिंबलाइज किया गया है, तो उसको सिंबलाइज किया गया है पनिशमेंट फॉर ग्रीड, मतलब उसके जो लालच है उस लालच के लिए उसको जो पनिशमेंट मिला था उसी के लिए उसके ट्रांसफॉर्मेशन को सिंबलाइज किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 25। द पोएम यूज ए लॉट ऑफ, तो ये जो पोएम है ये किस चीज का यूज करता है भाई, तो इसमें यूज हुआ है कि किस चीज का यूज हुआ है बच्चों, आपको पता है इसमें स्माइलीज एंड मेटाफोर्स का यूज हुआ। किस चीज का, स्माइल्स एंड मेटाफोर्स का इसमें यूज हुआ। क्लियर है आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट डज केक सिंबलाइज इन द पोएम, तो जो केक है इसको किस चीज से सिंबलाइज किया गया है भाई, तो इसको सिंबलाइज किया गया है ग्रीड एंड सेल्फिशनेस से। किस चीज से, लालच और अपना चीज देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम, तो ये जो पोएम है इस पोएम का टोन कैसा है, तो इसका टोन काफ़ी ज़्यादा मॉरल एंड नरेटिव है, मतलब हमें कुछ सिखाने वाला टोन है इस पोएम का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट काइंड ऑफ राइम सिम्स डज द पोएम फॉलो, तो सभी पोएम एक एक राइम सिम को फॉलो करते हैं, तो ये पोएम कौन से राइम सिम को फॉलो करता है भाई, तो ये फॉलो करता है ए बी बी, किस चीज को, ए बी बी को ये फॉलो करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्लियर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 29। हु इज द मेन कैरेक्टर इन द पोएम अपार्ट फ्रॉम सेंट पीटर, तो सेंट पीटर को छोड़कर इस पोएम के मेन कैरेक्टर कौन है, तो इस पोएम के मेन कैरेक्टर हैं द ओल्ड वुमेन, मतलब इसमें मेन कैरेक्टर तो सेंट पीटर है, लेकिन अगर सेंट पीटर को हम लोग हटा दें तो दूसरा कौन मेन कैरेक्टर बचता है, तो द ओल्ड वुमेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 आप लोग का क्लियर हो चुका है। आगे है क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। व्हाट इज द मोरल ऑफ द पोएम, तो ये जो पोएम है इस पोएम का मोरल क्या है भाई, तो इस पोएम का मोरल है ग्रीड लीड्स टू पनिशमेंट, मतलब जो लालच है वो पनिशमेंट के आगे झुक जाता है, मतलब कोई अगर लालच है तो लालची है तो उसको पनिशमेंट दे के ही सुधार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने इस चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उन सभी को देख और अच्छी तरह से समझ लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।